नमस्कार साथियों, चलिए जान लेते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जान लेते हैं। उससे पहले वीडियोस को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूजा खेड़कर मामले पर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई, 2 हफ्ते में मिलेगी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 और इससे पहले की सीएसआई की अभ्यर्थी पूजा मनोरमा, दिलीप खेड़कर के उम्मीदवारी दावों पर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है। समिति 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रोफेसर मोहम्मद शकील जामिया मिलिया के कार्यवाहक कुलपति बने। प्रोफेसर मोहम्मद शकील को जामिया मिलिया इस्लामिया का कार्यवाहक कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल पर गिरी बिजली, 20 छात्र गंभीर रूप से घायल। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक स्कूल पर बिजली गिरने से 20 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना डोमकल स्थित भागीरथपुर हाई स्कूल में हुई। बारिश के दौरान स्कूल के अंदर एक पेड़ पर बिजली गिरी। नीट पेपर लीक रोकी उर्फ राकेश रंजन गिरफ्तार, सीबीआई को 10 दिन की मिली रिमांड। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में रोकी उर्फ राकेश रंजन को गिरफ्तार किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रोकी इस गिरोह का किंगपिन है। रोकी को कोर्ट में पेश कर सीबीआई ने 10 दिन के रिमांड पर ले लिया है। अभी सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में 4 जगहों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली को आज से मिलेगा पूरा पानी, अतिशी ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली सरकार की जल मंत्री अतिशी ने बवाना से जिस जगह मुनक न टूटी है वहां का दौरा करने के बाद मामले में जांच करने का ऐलान किया है। दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने कहा है कि बवाना मुनक न टूटने की वजह से दिल्ली के कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का प्रोडक्शन कम हुआ। आज रात तक सप्लाई नॉर्मल होने की संभावना है। द्वारका, हैदरपुर, बवाना, नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का प्रोडक्शन कम हुआ। बीजेपी विधायक नितेश राणे को नोटिस दिया, सालियान मौत मामले में होगी पूछताछ। दिशा सालियान की मौत के मामले में पूछताछ करना चाहती है पुलिस। इस मामले में नितेश राणे ने दावा किया था कि दिशा की मौत के पीछे बड़े लोगों, नेता और मंत्रियों का हाथ है। दिशा की मौत के बाद ही अभिनेता सुशांत की भी संदिग्ध मौत हुई थी। दिशा सुशांत की मैनेजर भी थी। ओडिशा 25 जुलाई को बजट पेश करेगी बीजेपी सरकार। ओडिशा के मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंगा ने कहा, ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। 22 जुलाई से हमारे यहाँ बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 25 जुलाई को बजट आएगा, इससे बहुत सारे मुद्दे आएंगे। हमारी सरकार मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में तैयार है। वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी है। हमें उम्मीद है कि एक अच्छा बजट पेश होगा और सत्र के लिए हमारी उन्हें अनेकों शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की केस की सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया मामले की सुनवाई टल गई है। जस्टिस संजय कुमार ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। अब सीजीआई द्वारा नई बेंच का गठन किए जाने पर मामले की सुनवाई होगी। नीट मामले में लंच के बाद होगी सुनवाई। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद सुनवाई होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 संसदीय बेंच सुनवाई करेगी। असम में बाढ़ से 24 घंटे में 5 लोगों की मौत, अब तक मरे 84। असम में पिछले कई दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब इस मामले में मामूली सुधार आया है, लेकिन अभी भी 27 जिलों के 14 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। धेमाजी जिले में देर रात तक अचानक पानी बढ़ने की स्थिति खराब हो गई। राई नदी के बढ़ते जल स्तर से 40 गांव जलमग्न हो गए। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 84 तक पहुंच गया। नागपुर रील के चक्कर में 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के नागपुर में रील बनाने के चक्कर में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। फिल्मी स्टंट के लिए गाड़ी चलाने के चक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा। हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी में गठबंधन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों ने आपसी गठबंधन किया। हरियाणा के 90 सीटों में से बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब भी चौटाला गठबंधन के प्रमुख नेता होंगे।
दिल्ली में बैराज टूटा, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। राजधानी दिल्ली के उत्तरी दिल्ली की मुन्नक नहर का बैराज टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई और पानी की कई रिहायशी इलाकों में घुस गया। हाथरस ट्रक से टकराई डबल डेकर बस, 2 मरे 16 घायल। यूपी के हाथरस में सिकंदराबाद के पास हादसा हो गया। डबल डेकर बस के ट्रक से टकरा जाने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 अन्य लोग घायल हुए। पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों का कहना है कि टीम इंडिया अगले होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। उसकी जगह वह श्रीलंका या दुबई में मैच कराने के लिए आईसीसी से अनुरोध करेगी। सीबीआई ने पेपर लीक पर एससी में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। सीबीआई ने पेपर लीक पर एससी में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। बरेली अंडा करी के विवाद में फायरिंग, 4 पकड़े गए। यूपी के बरेली में एक होटल में अंडा करी के विवाद में फायरिंग हो गई, जमकर मारपीट भी हुई। होटल में खाना खाते समय 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। फायरिंग करने के भागते समय रोड पर जाम कर दिया पुलिस वालों ने। 4 युवकों को पकड़े गए युवकों के पास बरामद भी तमचा भी हुआ है। मामला फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र का है। यूपी के विधायक बेदीराम को अरेस्ट वारंट। उत्तर प्रदेश के विधायक बेदीराम के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। साल 2006 में रेलवे भर्ती का पर्चा लीक करने के मामले में यूपी एसटीएफ के बेदीराम और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गैंगस्टर कोर्ट ने बुधवार को इस आपराधिक मामले पर विधायक बेदीराम और विपुल दुबे समेत 19 अन्य लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करते हुए सुनवाई अगली तारीख 24 जुलाई तक तय की गई। इस दिन आरोप तय किए जाएंगे। टुडे रिपोर्ट, आरडीएस न्यूज़।